Hello everyone, welcome to my YouTube channel and today I am here with the next lecture of class plus 2 physics transformer. So first of all I will tell you that what is the transformer. So basically it is a device to use or which is used to step up or step down the input voltage, meaning कि वोल्टेज को हमने बढ़ाना है या उसको कम करना है तो जो इंस्ट्रूमेंट जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं दैट इज़ द ट्रांसफॉर्मर. तो ट्रांसफॉर्मर यही वर्डिंग लिखी हुई है डेफिनेशन में. इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टेप अप और स्टेप डाउन. स्टेप अप का मीनिंग होता है वोल्टेज को इंक्रीज करना एंड स्टेप डाउन का मीनिंग होता है वोल्टेज को डिक्रीज करना. तो दैट मीन्स कि वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए हम जो डिवाइस यूज़ करेंगे दैट इज़ द ट्रांसफॉर्मर. अब डिपेंड करता है कि ये किस वर्किंग मतलब जो किस प्रिंसिपल पर ये जो डिवाइस है ये वर्क करती है. फर्स्ट की प्रिंसिपल क्या है इसका? म्यूचुअल इंडक्शन. म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन हमें पता है कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा था टू टाइप्स, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन. तो बेसिकली ये प्रिंसिपल पर डिपेंड करेगी म्यूचुअल इंडक्शन वाले पर. ठीक है, तो उसमें क्या करते थे हम कि एक में जो है वो इंडक्ट करवाते थे ईएमएफ और उसकी वजह से सेकंड जो है साथ में हमने हमारे पास कॉइल रखी हुई है उसमें भी ईएमएफ इंडक्ट हो जाती थी. दैट इज़ द म्यूचुअल इंडक्शन कि एक की वजह से दूसरे में आना. ठीक है, तो अब कंस्ट्रक्शन करते हैं पहले इसकी. और कंस्ट्रक्शन में हमने बेसिकली बहुत सारी जो सारी थ्योरी है वो हमने नोट कर रखी है. बट पहले हम इसको देख लेते हैं कि कैसे हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे. तो जैसे हम एक क्यूब बनाते हैं, सबसे पहले हम एक क्यूब बनाएंगे. तो जैसे हम क्यूब बनाते हैं वैसे ही हमने ये क्यूब जो है वो रेडी कर लिया. ठीक है, अभी हम इसको ये ज्वाइन कर देंगे. यस, लाइक दिस. तो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मर की आउटर लुक है. ठीक है, तो अभी इसमें लैमिनेटेड कोर्स होती हैं. तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये लैमिनेटेड कोर्स 1 2 3, मान लो 3 कोर्स हम लेकर चल रहे हैं. सिमिलरली इस साइड भी कोरिंग 1 2 एंड देन 3. क्लियर? एंड देन फिर अगेन इस साइड से 1 2 3. क्लियर? फिर देन बॉटम से 1 2 3. तो ये 3 हमने लैमिनेटेड कोर्स ली हैं. वैसे तो बहुत सारी होती हैं तो हमने यहाँ पर 3 शो की हैं. ठीक है, उसके बाद क्या होता है ये लैमिनेटेड कोर्स तो हमने अप्लाई करती है. उसके बाद यहाँ पर हम एक कॉयल ज्वाइन करते हैं 1 2 3 4 6 1. ठीक है, और इसको हम बोलते हैं बच्चा प्राइमरी कॉयल. और इस साइड हम जो कॉयल ज्वाइन करते हैं सेकेंड वाली साइड दैट इज़ द सेकेंडरी कॉयल. ठीक है, सेकेंडरी कॉयल के अक्रॉस हमने रजिस्टर लगाया होता है, लोड रेजिस्टेंस, जिसके अक्रॉस हमें क्या मिलती है? आउटपुट मिलती है. ठीक है, और प्राइमरी कॉयल के अक्रॉस हम देते हैं इनपुट, जो एसी इनपुट हम अप्लाई करते हैं. डन. तो यहाँ से हम इनपुट देंगे और यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगी लोड रजिस्टर के अक्रॉस. क्लियर हुआ? उसके बाद देखो जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगी प्राइमरी कॉइल्स में उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एनपी से और जो सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स होंगी एनएस से. तो ये आपको क्लियर हो गया. अभी मैंने आपको अच्छे से बताया कि इसको हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल एंड दैट कॉइल इज नोन एज द सेकेंडरी कॉइल. तो यही सारा जो है वो नीचे वर्डिंग में आपको कंस्ट्रक्शन दी गई है. द सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज एज शोन इन फिगर. इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लैमिनेटेड कोर्स. तो लैमिनेटेड कोर्स है हमारे पास एज शोन इन फिगर. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाइंडिंग. दो तरह की हमारे पास वाइंडिंग है. फर्स्ट वन इज प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंड वन इज द सेकेंडरी वाइंडिंग. तो एसी इनपुट हम दे रहे हैं प्राइमरी वाइंडिंग के अक्रॉस और आउटपुट जो है हम ले रहे हैं कहाँ से? सेकेंडरी वाइंडिंग के अक्रॉस. तो थ्रू द लोड रेजिस्टेंस आरएल. क्लियर? अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली है, वो देखो क्या है कि लेट अस सी कि हमारे पास जो मान लो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है तो स्टेप अप और स्टेप डाउन में डिफरेंस क्या है? पहले वो चीज़ नोट डाउन कर लेते हैं. मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ वो चीज़. तो स्टेप अप देखिए ध्यान से. स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हम किसे बोलेंगे? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हम बोलेंगे कि जिसमें हमें वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा हाई मिलेगी.
ठीक है। वोल्टेज हाई चाहिए हमें, आउटपुट वोल्टेज हाई चाहिए किससे, इनपुट वोल्टेज से। अब आउटपुट वोल्टेज हाई कब मिलेगी, व्हेन द जो टर्निंग होगी, सेकेंडरी टर्न्स जो हैं, जो सेकेंडरी कॉइल्स में टर्न्स हैं वो मोर देन होंगी, सेकेंडरी कॉइल टर्न्स आर मोर देन द प्राइमरी कॉइल टर्न्स। क्योंकि हमें जो है आउटपुट हाई चाहिए, तो प्राइमरी कॉइल टर्न से अगर सेकेंडरी कॉइल टर्न्स की जो टर्निंग है वो ज़्यादा होगी, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि NS अगर ग्रेटर देन NP है, तो हम बोलेंगे कि कौन सा ट्रांसफॉर्मर बनेगा, स्टेप अप। तो वो कैसा बनेगा, देखो एक चीज़ और सिंपल, जैसे हमने यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर बनाया तो कहीं को ये काफ़ी टफ लग रहा होगा बनाना, तो आप सिंपल ऐसे भी बना सकते हो। कई बार हमारे पास एग्ज़ाम में टाइम कम होता है तो हमें ट्रांसफॉर्मर बनाना होता है, तो हम सिंपल ऐसे बना सकते हैं। देखो ध्यान से, इसके अंदर आप ये कोटिंग कर दो लैमिनेटेड कोर्स की, ठीक है। क्लियर। सपोज ये हमने की कोटिंग यहाँ पे ऐसे, एंड हेयर आर द प्राइमरी कॉइल्स, बट हमें यहाँ पर क्या करना है कि प्राइमरी कॉइल की जो टर्निंग है वो कम रखनी है, सेकेंडरी की ज़्यादा रखनी है। तो क्योंकि हमें स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बनाना है, हमें वोल्टेज क्या चाहिए, हाई चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि सेकेंडरी की टर्निंग ज़्यादा है एज़ कंपैरिजन टू प्राइमरी, सो यहाँ से हम लोड रजिस्टर आएंगे और हमें आउटपुट जो है वो मिल जाएगी। तो सिमिलरली यहाँ पर हमें जो है इनपुट देनी होगी, दैट इज़ बाय द AC सोर्स। तो ये हमने दी इनपुट, तो इसको आप बोलोगे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ये हमारा कौन सा ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप अप। तो मतलब ये जो हमें आउटपुट वोल्टेज देगा वो हायर करके देगा। डन। अभी हम करेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या है, हाँ जी, तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में अब आपको सिंपल सी बात क्लियर होगी कि आउटपुट जो है वो लेस आएगी किससे, इनपुट वोल्टेज से। आउटपुट वोल्टेज इज लेस देन द इनपुट वोल्टेज, दैट मीन्स कि जो नंबर ऑफ टर्न्स है सेकेंडरी कॉइल की वो लेस होंगी प्राइमरी कॉइल से। तो हम फिर से वही ट्रांसफॉर्मर बना देते हैं, लेट अस सी। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्राइमरी कॉइल्स की टर्निंग है वो ज़्यादा है एज़ कंपैरिजन टू सेकेंडरी कॉइल। तो अगर ऐसा हो तो हमें वोल्टेज जो है, आउटपुट वोल्टेज जो है वो हमें कम मिलेगी। तो आउटपुट वोल्टेज जो हमें मिलेगी दैट इज़ लेस देन द इनपुट वोल्टेज। तो दिस इज़ द स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। क्लियर कि स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है क्या, बेसिकली इतना क्लियर होगा। तो अब हम करेंगे इसकी वर्किंग कि ये वर्क कैसे करता है। देखो ध्यान से, अब पहले समझ लो फिर हम वर्डिंग देखते हैं कि जब हमने यहाँ से AC करंट दिया, ठीक है, तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा मीनिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस हो रही है। तो मीनिंग क्या है कि अगर देखो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है यानी कि करंट की अमाउंट चेंज हो रही है, तो करंट की अमाउंट चेंज होगी तो क्या प्रोड्यूस होगी, फ्लक्स। ठीक है, तो करंट अगर हम चेंज करेंगे प्राइमरी कॉइल में, क्योंकि AC में करंट सेम नहीं आना है, AC में करंट ऐसे आएगा अल्टरनेट होने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर करंट चेंज हो रहा है बार बार, तो करंट चेंज हो रहा है मीनिंग क्या इंड्यूस होएगी, फ्लक्स। तो फ्लक्स इंड्यूस होगी, तो फ्लक्स की चेंज इन मतलब वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से क्या इंड्यूस होने वाली है, EMF। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से क्या इंड्यूस होगी, EMF। और सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर तो EMF जो इंड्यूस हुई है वो सेल्फ इंडक्शन हो गई, बट अब सेकेंडरी कॉइल में भी क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो लिंक कर जाएगी किसके साथ, सेकेंडरी कॉइल के साथ, एंड हैंस ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, जो फ्लक्स में चेंज आ रहा है तो उसके कारण EMF इंड्यूस होगी, और वो EMF इंड्यूस होगी किसमें, सेकेंडरी कॉइल में, तो जिसको आप बोलोगे सेकेंडरी EMF। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलोगे, सेकेंडरी EMF। मतलब जो यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल में EMF इंड्यूस होगी दैट इज सेकेंडरी EMF ES, जो प्राइमरी कॉइल में EMF इंड्यूस होगी दैट इज प्राइमरी EMF EP। क्लियर।
तो यही जो है सब वर्डिंग में लिखा हुआ है, देखो ध्यान से। व्हेन AC इनपुट इज गिवन टू द प्राइमरी कॉइल द करंट इन द प्राइमरी कॉइल चेंजेस, जिसके कारण क्या इंड्यूस होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो भी चेंज हो रही है, जिसके कारण क्या इंड्यूस होगी, EMF। तो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल में अगेन EMF इंड्यूस होगी एंड दैट EMF इज नोन एज द सेकेंडरी EMF। ठीक है, तो एज वी नो, अब इसकी डेरिवेशन देख लेते हैं कि क्या हम जानते हैं कि जो EMF जो इंड्यूस होगी वो d∅/dt, चेंज इन फ्लक्स के कारण EMF इंड्यूस होगी। अब क्योंकि n नंबर ऑफ टर्न्स है तो हम लेंगे n d∅/dt। तो ये हमने रिलेशन पहले भी किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि E इज इक्वल टू n d∅/dt। ये हमने म्यूचुअल इंडक्शन के लिए, सेल्फ इंडक्शन के लिए हमने निकाला था कि EMF जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है d∅/dt। एंड फॉर प्राइमरी कॉइल, अगर हम प्राइमरी कॉइल की बात कर रहे हैं तो EP क्या होगी, NP d∅/dt। सिंपल, इसको दो आप इक्वेशन नंबर 1। फॉर सेकेंडरी कॉइल में ES निकालोगे एंड दैट इज इक्वल टू NS d∅/dt। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो डिवाइड सेकेंड बाय फर्स्ट। तो हमने क्या लिखा कि जो हमारे पास बना ES/EP इज इक्वल टू NS/NP। तो आप देख सकते हो यहाँ से ES/EP इज इक्वल टू NS/NP, ऊपर d∅/dt, नीचे भी d∅/dt ही है एंड दैट विल बी कैंसल आउट, देन वी गॉट NS/NP। तो ये तो हो गया EMF की रेशो, और जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। तो इसको हम K से रिप्रेजेंट करेंगे एंड K इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर या ट्रांसफॉर्मर रेशो बोल सकते हो, ट्रांसफॉर्मर रेशो। क्लियर। एंड नाउ एज जो पावर है अपने पास वो कितनी है, पावर इज इक्वल टू VI, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, EI भी लिख सकते हैं। तो अभी पावर तो दोनों की सेम होगी, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल की। इट मीन्स ES/IS इज इक्वल टू EP/IP। तो अब हम यहाँ से अगर रेशो निकालेंगे तो क्या बनेगी कि ES/EP इज इक्वल टू IP/IS। तो आपको ये ध्यान रखना है कि करंट और उसमें नंबर ऑफ ऑसिलेशंस में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसमें डिफरेंस है। बेसिकली ये भी हमारी ट्रांसफॉर्मर रेशो होगी। तो यहाँ पर देखो ES ऊपर है, EP नीचे है, NS ऊपर है, NP नीचे है। यहाँ पर भी ES ऊपर है, EP नीचे, बट करंट में क्या हो रहा है, IP ऊपर, IC, IS जो है वो नीचे। क्लियर। तो इसके बाद है हमारे पास कुछ एक स्पेशल केसेस। इतना क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। तो देख सकते हैं फिर स्पेशल केस में। तो स्पेशल केस क्या है, ध्यान से देखो। स्पेशल केस में फर्स्टली हम लेकर चल रहे हैं इफ K इज ग्रेटर देन 1। तो आप यहाँ पर आओ वापिस से कि अगर K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाती है, अगर K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ES इज ग्रेटर देन क्या है, EP। दैट मीन्स ES इज ग्रेटर देन EP, और उससे क्या होगा, अगर ES ग्रेटर देन EP है, इसका मतलब NS भी क्या है, ग्रेटर देन NP ही है। सो NS ग्रेटर देन क्या हो गया, NP। अब हमने क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि अगर NS की वैल्यू ग्रेटर देन NP हो तो कौन सा ट्रांसफॉर्मर बनता है, स्टेप अप। तो हम क्या लिखेंगे कि इट विल बी स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। क्लियर, ठीक है। स्पेशल केस सेकंड क्या है कि इफ K इज लेस देन 1। देखो अगर K लेस देन 1 होगा, इसका मतलब ES की वैल्यू लेस देन EP है, NS की वैल्यू लेस देन NP है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ES इज लेस देन EP एंड NS इज लेस देन NP। और जिस केस में NS इज लेस देन NP होता था उसको हम क्या बोलते थे, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। सो इट विल बी स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। क्लियर, क्लियर है ये चीज़, ठीक है। तो ये हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अब थर्ड स्पेशल केस क्या है कि इफ K इज इक्वल टू 1, अगर K की वैल्यू 1 आ जाती है, इसका मतलब क्या हुआ कि ES इक्वल टू EP है। अब अगर ES इक्वल टू EP है दैट मीन्स NS इक्वल टू NP है।
तो ये तो आइडियल केस हुआ ना, ये तो प्रैक्टिकल में तो हो नहीं सकता। प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि NS और NP इक्वल आ जाएं, ठीक है। तो ये कौन सा केस हुआ फिर, दिस इज़ द आइडियल ट्रांसफॉर्मर। तो कौन सा ट्रांसफॉर्मर बनेगा कि फिजिक्स में जो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो हम लेकर चलते हैं कि आइडियल कंडीशन है, तो इसको हम बोल देंगे आइडियल ट्रांसफॉर्मर। सो ये था ट्रांसफॉर्मर की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड उसका प्रिंसिपल। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट देन यू कैन टेक and pass that doubt in your comment section, so that I will share the doubt with other people also, and also recover your query. Okay, thank you.